गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को संतान सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संतान सप्तमी व्रत संतान की रक्षा, दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा पूर्वक इसकी कथा सुनते हैं, व्रत को धारण करते हैं, उन्हें संतान सुख, संतान की दीर्घायु और कुल की वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। कथा सुनने से व्रत पूर्ण होता है और भगवान शिव, माता पार्वती के साथ साथ गणेश जी, कार्तिकेय जी और सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो भी भक्त या माता संतान सप्तमी की कथा सुनकर भगवान विष्णु, शिव, गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा करेंगी, उनके गर्भ की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। कैलाश पर्वत की हिमाच्छादित चोटी पर एक दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ ध्यान पूर्वक बैठे हुए थे। मंद मंद समीर बह रही थी, आकाश में अप्सराएं नृत्य कर रही थी और चारों ओर पवित्र वातावरण था। उस समय माता पार्वती के हृदय में एक गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा, हे देव, हे कृपा निधान, आप तो जगत के स्वामी हैं, जगत के कल्याण के लिए सदैव समाधि में रहते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है जो मुझे बहुत ही विचलित कर रहा है। कृपया उसका उत्तर देकर मेरे संशय का निवारण कीजिए। फिर महादेव जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, हे प्रिय, तुम निश्चिंत होकर मुझसे प्रश्न करो। जो तुम्हें जानना है वह मैं तुम्हें अवश्य ही बताऊंगा। तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, समस्त स्त्रियों और माताओं के लिए, संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी होगा। तब माता पार्वती बोली, हे स्वामी, हे देवाधिदेव, बताइए कि कौन सी स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता, किस कारण गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है, और कौन से पाप गर्भनाश का कारण बनते हैं, और क्यों एक मां को अपनी संतान वियोग का असहनीय दुख सहना पड़ता है। भगवान शिव गंभीर होकर बोले, हे देवी पार्वती, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। इसका रहस्य धर्म शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। यह सब कुछ जीव के पूर्व जन्म के कर्मों पर ही निर्भर करता है। संसार में जो सुख और दुख प्राणी भोगता है, वह उसके कर्म फल का ही परिणाम होता है। संतान सुख भी इसी नियम से बंधा हुआ है। अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें इसका रहस्य बताता हूँ। हे देवी पार्वती, सुनो, संसार में संतान का सुख और दुख केवल संयोग नहीं होता, यह सब जीव के पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। जो स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्मों में पुण्य और धर्म करते हैं, उन्हें संतान सुख सहज ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन हे प्रिय, जिन्होंने पाप किए हो, उन्हें संतान वियोग का दुख सहना पड़ता है। हे पार्वती, धर्म शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि गर्भ नष्ट होने या संतान सुख ना मिलने के मुख्य कारण पाप ही है। मैं तुम्हें वे पाप विस्तार से बतलाता हूँ। हे देवी, जो स्त्री या पुरुष गर्भ में पल रहे शिशु का जानबूझकर नाश करते हैं, वे अगले जन्मों में संतान सुख से वंचित रहते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भ्रूण हत्या महापातक है। जिस प्रकार एक पौधे को बीज अवस्था में नष्ट कर दिया जाए तो वह वृक्ष नहीं बनता, उसी प्रकार गर्भपात करने वाला दंपति अगले जन्म में बार बार संतान विहीन होकर जन्म लेता है। हे सुंदरी, जो मनुष्य गौ का वध करता है या ब्राह्मण और संतों का अपमान करता है, उसके घर में संतान का स्थायित्व नहीं होता। स्कंद पुराण में कहा गया है कि गौ हत्या करने वाले की संतति नाश हो जाती है और वंश उसका समाप्त हो जाता है। हे देवी पार्वती, जो मनुष्य बिना कारण पशु पक्षियों या जीवों की हत्या करता है, वह अगले जन्म में संतान सुख से वंचित रहता है। महर्षि कश्यप ने भी कहा है कि अहिंसा परम धर्म है, परंतु जो हिंसा में लिप्त रहता है उसकी संतति अल्पायु होती है।
हे देवी, जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध नहीं करते, देवताओं की पूजा नहीं करते और धर्म कर्म का तिरस्कार करते हैं, उनके घर में संतान जीवित नहीं रहती। गरुड़ पुराण कहता है कि पितरों की तृप्ति के बिना संतान कभी भी दीर्घायु नहीं हो सकती। जो स्त्री या पुरुष असत्य बोलते हैं, चोरी करते हैं या दूसरों की निंदा करते हैं, वे भी संतान सुख से वंचित हो जाते हैं। अग्नि पुराण में भी कहा गया है कि सत्य ही धर्म की जड़ है। जो असत्य में लिप्त है, उसके घर में संतति सुख नहीं रहती। हे देवी पार्वती, संतान केवल माता पिता की नहीं होती, वह आत्मा अपने पूर्व जन्म के ऋण को पूरा करने के लिए आती है। जब वह ऋण पूरा हो जाता है, तब वह शिशु गर्भ में रहते हुए या जन्म के कुछ समय बाद ही देह त्याग देता है। यही कारण है कि कई माता पिता को बार बार संतान वियोग सहना पड़ता है। भगवान शिव ने गहरी सांस लेकर कहा, हे देवी पार्वती, संतान सुख ना मिलना या गर्भपात होना केवल शारीरिक कारण नहीं है, यह सब कर्म और पाप का फल है। जीव अपने पूर्व जन्मों के दुष्कर्म का परिणाम भोगता है। हे देवी, अब मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे यह रहस्य और स्पष्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में एक नगर में कौशिक नामक सेठ रहता था। वह धनी था। सोना, चांदी, धन धान्य, नौकर चाकर सभी प्रकार की सुविधाएं उसके पास थी, लेकिन उसका हृदय दया से विहीन था। कौशिक अत्यंत लालची और क्रूर स्वभाव का था। वह अपने व्यापार में बहुत ही छल कपट किया करता था। गरीबों का धन हड़प लेता था। पशु पक्षियों की हत्या करने में उसे कोई भी संकोच नहीं होता था। एक दिन उसकी गौशाला में एक गाय गर्भवती थी, लेकिन कौशिक ने लोभ में आकर उसे भी कसाई को बेच दिया। उस निर्दयी ने गर्भवती गाय को मारकर उसके बछड़े को भी पेट से निकाल दिया। यह पाप अत्यंत भयानक था। इतना ही नहीं, कौशिक के घर जब उसकी पुत्र वधू गर्भवती हुई, तब उसने धन के लोभ में उसे दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया। हे देवी पार्वती, जरा सोचो, कैसा महापाप उसने किया। जो आत्माएं जन्म लेना चाहती थी, उन्हें उसने गर्भ में ही रोक दिया। समय बीतने पर जब कौशिक की मृत्यु हुई, तो यमदूत उसे बांधकर यमराज के दरबार में ले गए। चित्रगुप्त ने उसके पापों का लेखा पढ़कर कहा कि हे धर्मराज, इसने अनेक गर्भपात कराए हैं, गौ हत्या की है, असंख्य जीवों को मारा है और संतों का अपमान किया है। इसे कठोर दंड मिलना चाहिए। इसको अगले जन्म में संतान सुख से वंचित रहना होगा। यह चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन इसकी गोद कभी हरी भरी नहीं होगी। जब जब यह गर्भ धारण करेगी, गर्भ नष्ट हो जाएगा। हे देवी पार्वती, यमराज के शाप से कौशिक अगले जन्म में एक सेठानी के रूप में जन्मा। वह अत्यंत सुंदरी और धनवान थी। उसके पास राजसी ऐश्वर्य सब कुछ था, परंतु मातृत्व का सुख उसे नहीं मिला। जब भी वह गर्भवती होती, गर्भ कुछ ही महीनों में नष्ट हो जाता। वह बार बार शिशु की मृत्यु का असहनीय दुख सहती रहती। उसके आंसू रुकते नहीं थे। वह हमेशा कहती, हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, क्यों मेरी कोख बार बार उजड़ जाती है। लेकिन हे देवी पार्वती, वह नहीं जानती थी कि यह उसके पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। जब उस सेठानी ने अनेक वर्षों तक संतान वियोग का दुख सहा, तब एक दिन नगर में एक महात्मा जी आए। उसने महात्मा के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, हे स्वामी, हे महात्मन, मुझे बताइए कि मेरी कोख क्यों बार बार उजड़ती है। मैं ऐसा कौन सा पाप कर चुकी हूँ। फिर महात्मा ने थोड़ा ध्यान लगाया और अपने तपह बल से पूर्व जन्म की स्मृति देखी। उन्होंने कहा, हे साध्वी स्त्री, पिछले जन्म में तुम कौशिक नामक सेठ थी। तुमने गर्भवती गाय को मारकर उसका बछड़ा पेट से निकाला था। तुमने अपनी पुत्र वधू का गर्भ भी नष्ट किया था, और यही पाप आज तुम्हारे जीवन में फलित हो रहा है। जब तक इसका प्रायश्चित नहीं करोगी, तुम्हें संतान सुख नहीं मिलेगा। सेठानी यह सुनकर बहुत रोई। उसने महात्मा से इसका उपाय पूछा।
फिर महात्मा ने कहा, हे बेटी, यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना ही चाहती हो तो गौ सेवा करो, तुलसी पूजन करो, ब्राह्मण और संतों का सत्कार करो और संतान सप्तमी व्रत तथा पुत्रदा एकादशी का व्रत करो। तभी तुम्हारे पाप क्षीण होंगे और तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। जब सेठानी ने महात्मा जी के ये वचन सुने तो सेठानी ने वैसा ही किया। कई वर्षों तक उसने भक्ति, दान और सेवा में जीवन बिताया। तब जाकर उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जो धर्म प्रिय और दीर्घायु हुआ। भगवान शिव माता पार्वती से आगे बोले, हे देवी पार्वती, संतान सुख ना मिलना केवल संयोग नहीं है, यह सब पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। जो गर्भपात करता है वह अगले जन्म में गर्भवती होकर भी संतान नहीं पाता। जो गौ, ब्राह्मण और संतों का अपमान करता है उसके वंश की वृद्धि नहीं होती, और जो जीवों की रक्षा करता है, धर्म का पालन करता है, उसे संतान सुख और वंश की वृद्धि अवश्य ही होती है। भगवान शिव माता पार्वती से बोले कि अब मैं तुम्हें गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के आधार पर बताता हूँ कि किन पापों से गर्भ नष्ट होता है और संतान अल्पायु होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार नारद मुनि ने श्री विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, किन कारणों से स्त्रियों के गर्भ बार बार नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि हे नारद, जो स्त्रियां और पुरुष असत्य भाषण करते हैं, दूसरों को छलते हैं या नास्तिक भाव से देवताओं का तिरस्कार करते हैं, उनके गर्भ सुरक्षित नहीं रहते। जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध नहीं करते और देवताओं को अर्घ्य नहीं देते, उनके घर की संतान गर्भ में ही मर जाती है। जो लोग ब्राह्मणों का अपमान करते हैं उनका वंश भी समाप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बार एक दंपति भगवान कार्तिकेय के मंदिर में संतति सुख के लिए प्रार्थना करने आए। भगवान कार्तिकेय ने उन्हें आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उनसे कहा कि तुम्हें पुत्र तो होगा, लेकिन वह दीर्घायु नहीं रहेगा। जब दंपति ने कारण पूछा तब कार्तिकेय जी बोले, पूर्व जन्म में तुम दोनों ने मिलकर एक छोटे बच्चे को मार डाला था, क्योंकि वह तुम्हारे खेत में फल तोड़ रहा था। उसका ऋण चुकाने के लिए वही आत्मा अब तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगी, लेकिन अधिक समय तक नहीं रुकेगी। हे देवी पार्वती, यह सुनकर दंपति रो पड़े। यही कारण है कि कई बार संतान जन्म लेती है परंतु अल्पायु होती है और माता पिता को वियोग सहना पड़ता है। पुत्र ना होने का कारण अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं वे अगले जन्म में पुत्रहीन होते हैं। जो लोग संतों और साधुओं को भूखा रखते हैं उनका वंश नष्ट हो जाता है। जो भूमि विवाद में छल कपट से धर्मात्मा मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं उन्हें पुत्र नहीं होता। हे देवी पार्वती, पुत्र का सुख केवल धन से नहीं, धर्म से मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार राजा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, हे पितामह, क्यों कुछ लोग संतान सुख से वंचित रहते हैं? फिर भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, जब मनुष्य अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध नहीं करता तो पितृ क्रुद्ध होकर संतान सुख छीन लेते हैं। पितरों की तृप्ति ही संतान के जीवन का आधार है। श्राद्ध करने से ही संतान दीर्घायु होती है। भगवान शिव आगे बोले कि हे देवी पार्वती, इन सभी कारणों से भ्रूण हत्या, गौ हत्या, संत अपमान, असत्य और हिंसा, ये सब गर्भ नष्ट होने के कारण है। बच्चों को कष्ट देना, दूसरों के संतान को मारना, अगले जन्म में अपनी संतान के अल्पायु होने का यही कारण है। देवताओं और पितरों का तिरस्कार करना संतान सुख छीन लेता है। दान, पुण्य और धर्म का पालन संतान को दीर्घायु और सुखी बनाता है। हे देवी, संतान केवल माता पिता की इच्छा से नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के कर्म और ऋण के आधार पर होती है। जब तक आत्मा का ऋण पूरा नहीं होता वह गर्भ में नहीं आती या आकर शीघ्र ही चली जाती है। भगवान शिव माता पार्वती से आके बोले, हे देवी सती, संसार में अनेक प्रकार के सुख हैं, धन का सुख, राज्य का सुख, भोग विलास का सुख, परंतु संतान सुख सबसे बड़ा सुख है। यह केवल सांसारिक दृष्टि से ही नहीं
बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सर्वोच्च है, क्योंकि संतान ही कुल परंपरा को आगे बढ़ाती है, पितरों का तर्पण करती है और धर्म की धारा को प्रवाहित रखती है। यदि संतान ही नहीं होगी तो वंश समाप्त हो जाएगा और पितृ भी असंतुष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पुत्र ही पितरों का उद्धार करता है। जब पुत्र पिंडदान और श्राद्ध करता है तभी पितरों को तृप्ति मिलती है। यदि संतान ना हो तो पितृ असंतुष्ट रहते हैं और बार बार माता पिता को संतान वियोग का दुख सहना पड़ता है। हे देवी, मनुष्य 3 प्रकार के ऋण लेकर जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण तभी चुकाया जा सकता है जब मनुष्य संतान उत्पन्न करे और वह संतान धर्म का पालन करे। यदि संतान ही ना हो तो यह ऋण अधूरा रह जाता है। हे देवी, महाभारत में भी कहा गया है, संतान धर्मस्य मूलम, अर्थात संतान ही धर्म की जड़ है। यदि संतान ना हो तो धर्म परंपरा नष्ट हो जाती है। संतति ही वेद पाठ करती है, यज्ञ करती है, तीर्थ करती है और कुल की मर्यादा को निभाती है। इसीलिए जो लोग धर्म से विमुख होकर अधर्म में लिप्त रहते हैं, वे अगले जन्म में संतान सुख खो बैठते हैं। संतान सुख छीनने का कारण भगवान शिव आगे बोले, हे देवी, माता पिता का संतति वियोग देखना बहुत पीड़ादायक है, परंतु यह पीड़ा भी आत्मा के लिए शुद्धिकरण का साधन है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में दूसरों की संतान को पीड़ा दी हो तो उसे स्वयं संतान वियोग सहना पड़ता है। यदि किसी ने भ्रूण हत्या की हो तो उसे बार बार गर्भपात का दुख भोगना पड़ता है। यदि किसी ने गौ हत्या या संत अपमान किया हो तो उसका वंश नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कर्म और धर्म का गहरा संबंध है। माँ का धर्म केवल जन्म देना ही नहीं, बल्कि संतान को धर्मशील, सत्यप्रिय और सदाचारी बनाना है। यही सबसे बड़ा पुण्य है। पिता का धर्म है संतान को शिक्षा, संस्कार और धर्म का मार्ग दिखाना। यदि संतान धर्म में स्थित हो जाए तो माता पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे देवी, धर्म का पालन करने वालों को संतान सुख अवश्य ही मिलता है और अधर्म में लिप्त रहने वालों को संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म का पालन करे, करुणा और सत्य का अनुसरण करे और देव पितृ ऋषि की पूजा करे, तभी संतान सुख पूर्ण रूप से मिलता है। हे गिरिजा, धर्म शास्त्रों और पुराणों में अनेक ऐसे व्रत, अनुष्ठान और संस्कार बताए गए हैं जिनसे स्त्री को संतान सुख प्राप्त होता है और गर्भ सुरक्षित रहता है। सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। हे देवी पार्वती, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को जो स्त्री संतान सप्तमी व्रत करती है उसे संतान की रक्षा और सुख अवश्य ही मिलता है। इस व्रत में सूर्य भगवान और कार्तिकी की पूजा की जाती है। स्त्री धूप दीप से आराधना करती है और संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। जो स्त्री यह व्रत करती है उसके गर्भ में पल रहा शिशु सुरक्षित रहता है और उसे दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। हे देवी, धर्म शास्त्र कहता है कि जो स्त्री पुरुष प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती। गाय और तुलसी को माता कहा गया है। इनके पूजन से गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। भगवान शिव आगे बोले, हे देवी पार्वती, अथर्ववेद में अनेक गर्भ रक्षा सूक्त हैं। यदि स्त्री गर्भावस्था में उन मंत्रों का श्रवण करे और पति उनका जप करे तो शिशु पर कोई भी दैहिक या दैविक संकट नहीं आता। कुछ स्त्रियों को संतान सुख इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उन पर पितृदोष या नाग दोष होता है। ऐसी स्त्रियों को नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए और पितृ तर्पण करना चाहिए। इससे संतान संबंधी दोष भी दूर हो जाते हैं। हे देवी, यदि स्त्री व्रत, पूजा और संस्कार करती हैं, परंतु आचरण शुद्ध नहीं है तो संतान सुख नहीं मिलता। झूठ बोलना, क्रोध करना, नशा करना और भोजन में अपवित्रता रखना, ये सब गर्भपात और संतान हानि का कारण बनते हैं। इसीलिए गर्भवती स्त्री को सात्विक जीवन,
भक्ति और करुणा का पालन करना चाहिए। संतान सुख पाने के लिए स्त्री को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। व्रत, उपवास, देव पूजन और शुद्ध आचरण से संतान सुख सहज ही प्राप्त होता है। और यदि कोई स्त्री पूर्व जन्म के पापों के कारण संतान सुख से वंचित है, तो भी व्रत, पूजा और भक्ति से उसका दोष नष्ट हो जाता है। मैं स्वयं ऐसे भक्तों की संतान की रक्षा करता हूँ। भगवान शिव द्वारा संतान सुख के उपाय, व्रत और धर्म मूलक रहस्य बताने के बाद माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए और माता बोली, हे नाथ, हे स्वामी, आपने इतने विस्तार से संतान सुख और गर्भहानि के कारण बताए। मेरे मन का संशय अब दूर हो गया। अब मुझे ज्ञात हो गया कि संतान सुख केवल दैव योग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह पूर्व जन्म के पाप पुण्य, वर्तमान के आचरण और धर्म पालन से भी जुड़ा हुआ है। हे स्वामी, अब मैं यह ज्ञान समस्त स्त्रियों तक पहुंचाऊंगी, ताकि वे संतान सुख की रक्षा कर सकें और अपने कर्मों को सुधार सकें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिजा, तुमने सत्य कहा। संसार की सभी स्त्रियों और माताओं के लिए यह उपदेश अत्यंत कल्याणकारी है। देवी पार्वती बोली, हे महादेव, अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि यह ज्ञान लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर फैलाऊंगी। जो स्त्रियां गर्भनाश और संतान वियोग से दुख पा रही हैं, उन्हें मैं आपके बताए उपाय और व्रत बताऊंगी। इससे न केवल उनका जीवन सुधरेगा, बल्कि वे धर्म मार्ग पर भी अग्रसर होंगी। भोलेनाथ ने करुणा भरे स्वर से कहा, हे देवी, जो स्त्री या पुरुष इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा या सुनाएगा, वह संतान सुख से वंचित नहीं रहेगा। यदि पूर्व जन्म के पापों का बोझ भी भारी है, तो यह कथा उन्हें हल्का कर देगी और पाप धीरे धीरे क्षीण होंगे। जो माता यह कथा सुनकर भगवान विष्णु, शिव, गणेश और कार्तिकेय की पूजा करेंगी, उसके गर्भ की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। और यदि किसी को संतान ना मिले, तो भी वह आत्मज्ञान प्राप्त करेगा और दुख से मुक्त होगा। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से संसार को यह दिव्य रहस्य ज्ञात हुआ कि संतान सुख केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि यह धर्म, कर्म और भक्ति पर निर्भर है। गर्भनाश और संतान वियोग के पीछे पाप ही मूल कारण है, जिसे व्रत, पूजा और भक्ति से नष्ट किया जा सकता है। और सबसे बड़ा सत्य तो यह है कि यदि मनुष्य सात्विक और धर्ममय जीवन जीता है, तो भगवान स्वयं उसकी संतान की रक्षा करते हैं। जो स्त्री यह कथा श्रवण करती है, वह संतान सुख से वंचित नहीं रहती। जो माँ गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए यह कथा पढ़ती है, उसके गर्भ की रक्षा देवता करते हैं। और जो पुरुष इसे श्रद्धा से सुनाता है, वह स्वयं और उसकी पत्नी संतान सुख प्राप्त करते हैं। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय, सूर्य देव भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए अब सुनते हैं संतान सप्तमी की पौराणिक व्रत कथा। हे प्रिय भक्तों, एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत
विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। बस यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस कथा का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था भद्रमुखी। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत ही स्नेह था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन दोनों ने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब ऐसी पुनीत संतान सप्तमी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी दोनों ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी नहीं करती, कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने फिर यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में हुआ। लोमश ऋषि बोले कि हे देवकी, उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण ने कन्या का नाम भूषण देवी रखा और उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। और दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से बहुत समय तक तो कोई पुत्र नहीं हुआ, और जब पुत्र प्राप्त हुआ तो वह गूंगा, बहरा तथा बुद्धिहीन और अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी। पुत्र की मृत्यु के बाद अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, परंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। और यह देखकर तो रानी को अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली।
भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया था, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू प्रतिदिन नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी, और मैं एक ब्राह्मणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे और हम दोनों का आपस में बहुत स्नेह था। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का तुम्हें दोष लगा और तुम आज भी भोग रही हो। मैंने संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और मैं आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत की प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि अब भी संतान सप्तमी व्रत को विधि सहित करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने आगे कहा कि हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर उससे क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया और जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, आगे श्री लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, तुम भी संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य करूंगी। कृपया आप कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले इस संतान सप्तमी व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर ऋषि बोले कि हे देवकी, यह पुनीत संतान सप्तमी व्रत भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन लिया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनाएं। उस गंडे में 7 गांठें लगनी चाहिए। इस गंडे को धूप, दीप, अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। उसके बाद 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगाएं और साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पारा में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्रा ब्राह्मण को दान दें। उसके बाद
7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस संतान सप्तमी व्रत का पारायण करना चाहिए। हर साल के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण धर्मावतार युधिष्ठिर से बोले कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कहे अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया और जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है और भगवान शंकर और पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए माता पार्वती और शंकर भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा भी जरूर लगाइएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।